हेलो दोस्तों, बरसा स्टूडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणोमेट्रिक त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति की जो है बेसिक क्लास है, क्लास फर्स्ट है। अब हम इसमें सबसे बेसिक जो आपको त्रिकोणोमेट्रिक के सवाल हैं, सूत्र हैं, उनको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे बेसिक क्लास है, इसलिए हम सभी आपको बेसिक चीज़ें बताने वाले हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोण वाला त्रिभुज। अब तीन कोण वाला त्रिभुज कौन सा होता है? इसकी एक शर्त होती है कि जो भी त्रिभुज है उसका जो एक कोण है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो जैसे ही त्रिभुज की बात आती है जिसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, तो हम लिख देते हैं उसको समकोण त्रिभुज। ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज। अब आपको पता है कि समकोण त्रिभुज का जो एक कोण है वो 90 डिग्री का होता है। बाकी दोनों कोण जो है वो दोनों मिलाकर 90 होना चाहिए। आप इसे चाहे तो 60 ले सकते हैं, इसे चाहे तो 30 ले सकते हैं, और इन दोनों को मिलाकर 90 होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो समकोण त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180। हम इसे ए, बी और सी नाम देते हैं। और ए कोण प्लस बी कोण और प्लस सी कोण कितना होना चाहिए? हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। और इसका जो एक कोण है वो अधिकतम 90 डिग्री का होना चाहिए। अब 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है हम उसको कर्ण बोलते हैं। और अगर आपको थीटा का मान यहाँ पर 60 दिया है, अगर थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। अगर आपको कोण ए का मान दिया है, थीटा का मान, अगर 60 की जगह आपको यहाँ पर दिया है कोण ए का मान दिया हुआ है 30, तो इसकी सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारा लंब होता है। मतलब लंब जो है वो थीटा के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। तो अगर आपको अब इसमें समझा देते हैं, यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसके सामने वाली जो भुजा है वो हमारी कर्ण होती है। अब हमारा लंब कौन सा होता है? अगर हमें यहाँ पर थीटा का मान दिया हुआ है तो इसके सामने वाली जो भुजा है वो हमारी लंब है, और जो बच गई है वो है हमारी आधार। तो ये क्या है? तीनों जो है वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है। अब क्या होता है समकोण त्रिभुज की भुजाओं में? क्या होता है कि जो कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है दोनों भुजाओं का स्क्वायर का योग होता है। अब हमारा क्या है? सेकंड भुजा जो है हमारी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब कर्ण का स्क्वायर क्या हुआ? हमारी दोनों भुजाओं के वर्ग का योग हुआ है। हम दोनों भुजाओं के वर्ग का योग होता है कर्ण का स्क्वायर। तो ये होती है हमारे समकोण त्रिभुज की कुछ शर्त होती हैं बेसिक। जैसे कि आपको दिया है कर्ण का मान दिया हुआ है। अगर आपको कर्ण का मान जो है वो 5 दिया हुआ है, जैसे आपने ली है 3 भुजाएं, हमने 3 भुजा ली है, 3, 4 और 5, हमें ये 3 भुजा दी हुई है। तो इसमें क्या होता है? अब हमें ये तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये है या नहीं है ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं? तो इसमें दिया है सबसे पहले बड़ी भुजा का स्क्वायर। इसमें से बड़ी भुजा कौन सी है? हमारी 5 का स्क्वायर बराबर इन दोनों की भुजा। अब आप लंब आधार किसी को भी मान सकते हैं। तो हम लंब ये ले लेते हैं 4 का स्क्वायर प्लस आधार ले लेते हैं 3 का स्क्वायर। अब क्या बोलता है समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला? कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होना चाहिए हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर 4 का होता है 16 प्लस 3 का होता है 9, और 25 बराबर 16 में आप 9 जोड़ते हैं तो ये आता है 25। मतलब दोनों भुजाएं क्या होती है? हमारा कर्ण का मान जो होता है वो दोनों भुजाओं के मान का योग के बराबर होता है कर्ण। अब आपको समझ में आ गया है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग जो है 180 होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी भुजा जो होती है हमारी कर्ण होती है। अब आपको हम बताते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात। हम लिखते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात। अब आप सोच रहे होंगे कि त्रिकोणमिति के अनुपात क्या होते हैं। तो त्रिकोणमिति के जो अनुपात हैं वो 6 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। फर्स्ट होता है हमारा साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा
कोसेक थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा। ये क्या होते हैं? हमारे त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं। ये 6 होते हैं। अब यहाँ लिखा है आपको साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है? हमारा लंब बटे कर्ण, या कह सकते हैं आप कि लंब बटे कर्ण बराबर हमारा होता है साइन थीटा। तो आप इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं? क्योंकि ये एक नहीं है, ये 6 हैं, याद रखने में थोड़ा इसको प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम इसे एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। जैसे ये होती है लाल बटे कक्का, आप इसे याद कर सकते हैं लाल बटे कक्का। अब आपको ऊपर की क्या है, जो हमारी 3 फेवरेट होती है, साइन कोस टेन, इन्हें लिख लेना है। साइन यहाँ पर हो जाएगा, साइन कोस और ये टेन, और नीचे क्या आ जाएगा आपको? कोसेक, सेक और कॉट। ये क्या हो जाएगी? हमारे 6 अनुपात लिखा गए हैं। अब आपको क्या करना है? साइन को देखना है। तो साइन क्या होता है? हमारा लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? साइन हमारा लंब बटे कर्ण होता है। वैसे ही हमारा कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। और टेन क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो उनको याद रखना क्या होता है? इजी हो गया है। अब हमने साइन कोस टेन का याद कर लिया है, हमें याद करना है कोसेक, सेक और कोट। अब आप देख लीजिए कि साइन का उल्टा जो होता है वो कोसेक होता है, कोस का उल्टा जो होता है सेक होता है, और टेन का उल्टा जो होता है वो कोट होता है। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि साइन, आप एक याद कर लीजिए कि भाई साइन का उल्टा जो है वो क्या होता है? कोसेक होता है। अब देखिए क्या है इसमें, साइन का उल्टा जो क्या है वो कोसेक है। अब होना क्या चाहिए था कि कोसेक का उल्टा जो है हमारा, कोसेक का उल्टा जो है हमारा सेक होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि कोसेक में भी लास्ट में क्या आ रहा है? सेक आ रहा है, तो इन दोनों की जोड़ी सही रहती। पर यहाँ पर क्या हुआ? पूरा उल्टा हो गया है। साइन ने क्या ले लिया? कोसेक को ले लिया। अब जब भी कोसेक को जब है साइन ले लेता है, तो जो सेक है वो क्या करता है? तो सेक बोलता है मैं भी कोसेक की तरह ही, कोसेक की तरह दिखने वाला ही लेके आऊँगा। तो सेक क्या करता है? कोसेक के सामने ये लिखा है कोस, उसको उठा के ले आता है। तो सेक किसको ले आता है? सेक ले आता है कोस को। तो यहाँ क्या हो गया कि कोसेक थीटा बराबर हो गया कोस थीटा, है ना? यहाँ पे हो गया कोसेक थीटा बराबर हो गया, मतलब कोसेक का उल्टा क्या हो गया? सेक थीटा। अब क्या बचा है हमारा? टेन और कोट। अब टेन क्या बोलता है? तो टेन क्या बोलता है कि मैं भी ऐसा साथी लेके आऊँगा जो मुझसे मिलता हो थोड़ा। तो टेन क्या करता है? कोट ले आता है, जिसके लास्ट में टी होता है। तो टेन में भी टी होता है, कोट में भी टी होता है। तो आपको समझ में आ गया कि ये किसके अपोजिट होते हैं। तो साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है, और सेक का उल्टा जो होता है, क्योंकि सेक के भी लास्ट में सी आता है, तो कोस के भी लास्ट में सी आ गया है। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। अब आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? साइन का उल्टा क्या है? लंब बटे कर्ण। अब कोस का क्या होता है? तो कोस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, लिख देंगे आधार बटे कर्ण। और लंब का टेन का क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लिख दीजिए आप टेन थीटा का लंब बटे आधार। अब आपने क्या 3 याद कर लिए हैं? साइन कोस टेन। अब हमें याद करना है कोसेक, सेक और कोट। तो आपको अभी बताया हमने कि साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा जो होता है साइन थीटा का होता है कोसेक थीटा। अब जब साइन हमारा क्या होता है? तो साइन हमारा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये लिखा लंब बटे कर्ण। तो कोसेक क्या होगा? कर्ण बटे लंब, उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, इस तरीके से। और कॉस का क्या लिखेंगे? तो कॉस लिख देंगे हम, कोस थीटा बराबर लिख देंगे, सॉरी कॉस किसका उल्टा होता है? तो कोस का उल्टा जो होता है वो सेक होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सेक का उल्टा क्या होता है? तो सेक बराबर क्या होगा? तो सेक बराबर होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये हो गया हमारा। अब वैसे ही हमें कोट का याद करना है। तो कोट किसका उल्टा होता है? टेन का होता है। तो कोट थीटा का क्या होगा? तो कोट थीटा का होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आप इस तरीके से त्रिकोणमिति के अनुपात को याद कर सकते हैं। अब 1-2 बार लिख कर देखिए, आपको याद हो जाएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी है, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे आपको।
साइन थीटा का अभी हमने आपको बताया है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है। तो साइन थीटा का उल्टा जो है वो 1/, कोसेक होता है। हमारा क्या है, कोसेक होता है। और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, हमारा कोसेक होता है। तो हम कोसेक को उल्टा लिख देंगे। ऐसे ही हमारा कोसेक का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक थीटा का उल्टा हो जाएगा हमारा 1/, साइन थीटा। अब कोस थीटा का उल्टा क्या होता है हमारा, तो कोस थीटा का होता है 1/, सेक थीटा। कैसे, क्योंकि कोस में भी सी आ रहा है और सेक में भी सी आ रहा है, तो कोस थीटा का उल्टा हो जाएगा 1/, सेक थीटा। अब हमारा सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा, आप लिख दो 1/, कोस थीटा, ऐसे। और उसके बाद क्या करना है आपको, तो उसके बाद लिखना है टेन थीटा। अब टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, तो 1/, कोट थीटा। और कोट थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, तो 1/, टेन थीटा। आपको ये याद रखना है, याद रखना बहुत इजी, हमने अभी बताया है कि जब भी साइन कोसेक को लेता है तो कोस क्या कर लेता है, सेक को लेता है ना। साइन किसको लेगा, साइन थीटा कोसेक को लेगा। होना ये था कि कोसेक का उल्टा सेक आना चाहिए था, क्योंकि कोसेक में लास्ट में सेक है, पर यहाँ उल्टा ही हो गया है, साइन ने कोसेक को ले लिया है। अब आपको 2 सूत्र और बता देते हैं कि टेन थीटा का एक सूत्र और होता है, वो क्या होता है, तो टेन थीटा जो है वो साइन थीटा बटे कोस थीटा से मिलकर भी बना हुआ होता है। तो ये एक सूत्र और होता है। वैसे ही कोट का एक सूत्र और होता है, तो कोट होता है हमारा, कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन का साइन थीटा। ये क्या होता है, कोट थीटा का सूत्र होता है। तो आप बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर याद करना है, टेन को क्या करना है, टेन में टेन थीटा याद करना है, तो साइन जो है वो ऊपर रहता है, कोस नीचे रहता है। और कोट का याद करना है तो क्या होता है, कोट में सी लगा हुआ था, कोस में भी सी लगा हुआ होता है, तो इसलिए कोस जो है वो ऊपर आ जाएगा और साइन जो है वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, त्रिकोणमिति के अनुपात के जो फॉर्मूले हैं उनको याद कर सकते हैं। अब चलिए हम कुछ आपको सर्व समीकरणाएं बता देते हैं, क्योंकि सर्व समीकरणों के ऊपर से भी सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, इन पे भी सब पे भी सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बस पहले अभी ये बेसिक क्लास है, इसलिए हम आपको जो इजी फॉर्मूले हैं वो याद करवा रहे हैं, फिर इनसे मिलते जुलते हैं आपको जो क्वेश्चन करवाएंगे। त्रिकोणमिति की थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है उनके लिए एक क्लास है, तो जिसे त्रिकोणमिति आता है वो क्लास ना देखें। जिसे त्रिकोणमिति का कुछ भी नहीं आता है, एकदम जीरो से हीरो तक पढ़ना है आपको, तो आप ये क्लास देख सकते हैं। ये बेसिक क्लास है, इसलिए हम छोटी छोटी हर जानकारी दे रहे हैं आपको। इसके हम क्वेश्चन भी लगाने वाले हैं जो इन सूत्रों पर आधारित हैं। त्रिकोणमिति के हर एक क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जिससे आपको त्रिकोणमिति का जो डर है वो आपके दिमाग और दिल से दोनों से निकल जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं सर्व समीकरणाएं की ओर। हमारी क्या होती है, 3 सर्व समीकरणाएं होती है। सर्व समीकरणाएं 3 जो है हमारी सर्व समीकरणाएं होती हैं, तो हम उन्हें भी, उनकी भी जानकारी थोड़ी बहुत ले लेते हैं। क्या होती है सर्व समीकरणाएं, सबसे पहले होती है साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब आप इसको तोड़ सकते हैं, ये हमारी फर्स्ट सर्व समीकरणाएं होती है, तो हम इसको तोड़ सकते हैं, जिसे मैं कर सकती हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप इस कोस को इस वन के पास पहुँचा दो, तो वन, अब ये कोस जो है वो प्लस का है, उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होता है 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही हम क्या करते हैं, अब अभी हमने क्या करा था, साइन को यहीं रखा था, कोस को उधर 1 के पास पहुंचाया था। अब हमें क्या करना है, कोस स्क्वायर को यहीं रखना है और इस साइन को क्या करेंगे, इस 1 के पास पहुंचा देंगे, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो आप ये मत देखिए, ये सर्व समीकरणाएं से ही ये दोनों क्या है, सूत्र बने हैं। एक सर्व समीकरण से क्या 2 सूत्र बन गए हैं। तो ये बनाना आपको बहुत इजी है, आप सर्व समीकरण लिख लीजिए। उसके बाद में आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो आप कोस को उधर भेज दीजिए, और कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो आपको साइन को उस साइड भेजना है। क्यों कोस जो है वो अभी प्लस का है, बराबर के उधर जाता है तो माइनस का
हो जाता है। तो ये थी हमारी फर्स्ट सर्वसमीका। अब वैसे ही हम देखते हैं हमारी सेकेंड सर्वसमीका। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बराबर में 1। अब आप देखिए यहाँ प्लस लगा था, पर अब जो दोनों सर्वसमीकाएं हैं उनमें यहाँ बीच में माइनस लगेगा। अब यहाँ पर जो है साथी चेंज हो गया है, सेक का जो साथी है वो 10 बन गया है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया है। अब आपको कभी सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो आप इस 10 को माइनस के 10 को जो है 1 के पास पहुँचा दो, तो ये माइनस का है उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। तो आप बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो आप क्या करेंगे, इस टेन स्क्वायर थीटा निकालना है आपको, तो अब आपको ये टेन स्क्वायर क्योंकि ये माइनस का है इसको प्लस बनाना है, तो इस 10 को हमें कहाँ पहुँचाना है, 1 के पास पहुँचाना है। तो हम 10 को क्या करेंगे, 1 के पास पहुँचाएंगे और इस 1 को हम सेक के पास उठा लाएंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को हम इधर लेके आएंगे, 1 प्लस का है इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो 10 है वो माइनस का है बराबर के उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। तो आप बोल सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो मतलब एक सर्वसमीकाएं से आपको दो दो सूत्र मिल रहे हैं। तो ये थी सेकेंड सर्वसमीका। अब आपको थर्ड सर्वसमीका देखना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा और बराबर में होता है 1। अब इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, कभी कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो इस कोसेक स्क्वायर थीटा को यहीं रखना है और 1 के पास किसको भेज देना है, कोट को। तो कोट जो है उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो कोट स्क्वायर थीटा। तो आप बोल सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। अब अगर आपको कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो ये देखिए ये माइनस का, इसे हमें प्लस करना होगा। तो प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 के पास भेज देते हैं और 1 को इधर बुला लेते हैं। तो कोट स्क्वायर थीटा उधर जाता है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो लिख लेंगे कोस स्क्वायर थीटा बराबर। अब क्या करते हैं, इस 1 को कहाँ भेज देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा के पास। ये कोसेक स्क्वायर थीटा के पास हमने 1 को भेज दिया, 1 जो अभी प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो आप देख लीजिएगा एक सर्वसमीकाएं से आपको क्या है, दो दो जो है सूत्र प्राप्त हो रहे हैं। इनकी ज़रूरत हमें सवालों में होती है, इसलिए आप याद रख लीजिएगा। अब इन्हें याद रखना ज़रूरी नहीं है, आप बस 3 जो हमारी सर्वसमीकाएं हैं उन्हें याद रख लीजिए। उनके ज़रिए ही हम इन्हें बना सकते हैं, तुरंत कभी याद भी नहीं हो तो हम तुरंत इन्हें बना सकते हैं। तो ये थी हमारी 3 सर्वसमीकाएं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं सारणी, त्रिकोणमिति की सारणी के जो मान हैं sin 30, sin 45, इनके मान कैसे आप याद कर सकते हैं या फिर आप इस सारणी को कैसे 2 मिनट में बना सकते हैं, हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, सारणी बनाने के लिए आप पहले सबसे पहले क्या करिएगा, 0 से 4 तक की गिनती लिख लीजिए। 0, 1, 2, 3 और 4। अब आपको क्या करना है, इसमें 4 का भाग देना है। तो सब में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सब में 4 का भाग दे दीजिए। 4 का भाग दे दिया। अब आप क्या करो, 4 का भाग देने पर 4 का भाग 0 में देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। ये आ जाएगा 1/4 ऐसे का ऐसे ही, और इसको आप काट दीजिए, 1/2 हो जाएगा। अब इसके बाद में इसको वैसे का वैसे ही लिख दीजिए, ये नहीं कटेगा, और 4 से 4 कटता तो एक बाद में। इस टाइप से आ गया है। अब आपको क्या करना है, इन सब पे करनी चढ़ाना है। ये करनी लगा दी हमने, सब पे करनी लगा दी है। अब करनी लगाने पे अब करनी से बाहर निकालिएगा। पहले हम लिख लेते हैं साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद में हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा, सेक थीटा, और नीचे लिख लेंगे हम कोट थीटा। अब आपको क्या करना है, इन सबको हमने सारणी में लिखने के बाद अब आपको सारणी में से बाहर निकालना है। यहाँ आप मान लिख लीजिए पहले, ये है 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री।
अब आपको सब में आपने करनी चढ़ा दी है। अब इनको करनी से बाहर निकालना है। 0 को करनी से बाहर निकालते हैं तो ये आ जाता है 0, और 1/4 को करनी से बाहर निकालते हैं तो 1 बाहर निकलेगा करनी से, तो ये हो जाएगा 1, और 4 बाहर निकलता है करनी से तो वो हो जाता है 2। तो ये 1/4 को करनी से बाहर निकालते हैं तो वो 1/2 के रूप में निकलता है। ऐसे ही हमें 1/2 को निकालना है तो 1 बाहर आ जाएगा, और जो 2 है वो करनी में ही रहेगा, ये बाहर नहीं निकलता है, तो ये आ गया करनी का 2। अब ऐसे ही आपको 3/4 को निकालना है तो 3 जो है वो करनी से बाहर नहीं निकलता है, ये करनी में आता है, और करनी 4 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 2, तो ये 2 के रूप में निकल जाता है। अब 1 को आप करनी से बाहर निकालेंगे तो ये निकल जाएगा 1, तो ये हो गया, निकल जाएगा ये 1। तो ये हमारे साइन थीटा के मान निकले हुए हैं। अब आपको क्या करना है, साइन थीटा के आपने मान इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जब आपको साइन थीटा का मान पता चल गया है तो आप बाकी के सभी मानों को आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको कोस थीटा का मान निकालने के लिए क्या करना है, बस साइन के जो मान है, हमने साइन के मान इधर से लिखे हैं, अब आपको कोस का मान जो है वो साइन का उल्टा करना है, इस साइड से लिखना है, मतलब आपको पलट कर लिख देना है। मतलब ये 1 जो है वो पहले लिखना है, करनी 3/2 जो है वो यहाँ लिखना है, 1/2, 1/करनी 2 यहीं आएगा, 1/2 इधर चला जाएगा, और ये जो 0 है वो इधर आ जाएगा। तो ये कोस थीटा का मान निकल गया है। अब कोस थीटा का मान निकालने के बाद आपको किसका मान निकालना है, टेन थीटा का। तो अभी हमने बताया है कि टेन थीटा हमारा क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब जब आपको साइन थीटा और कोस थीटा का मान है तो आप टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब साइन थीटा का मान क्या है, तो साइन थीटा का मान यहाँ पर 0 है और कोस का 1 है, तो ये हो जाएगा 0/1। अब 1 का भाग आप 0 में देते हो तो क्या आता है, तो ये आता है हमारा 0। क्या आता है हमारा 0। तो 0 का मान आ गया है 0। अब इसी तरीके से हमें 30 का मान निकालना है, तो पहले साइन का मान लिख लेंगे। साइन का मान है 1/2 और कोस का मान है करनी 3/2, तो ये लिख लिया करनी 3/2। अब चारों संख्या लाइन में है तो हम क्या करते हैं, इसे पलट देते हैं। तो एक ऊपर वाली जो संख्या है उसको ऐसे ही लिखना है और नीचे वाली 2 संख्याओं को हम पलट देते हैं ऐसे। अब आपको 2 से 2 कट हो जाएगा तो ये बचेगा 1/3, मतलब हमारा 30 का मान निकल गया है 1/3। अब आपको वैसे ही इन सबको भी लिखना है, तो ये है 1/2, ये भी है 1/2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे करनी से करनी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो मान आएगा वो आ जाएगा 10/45 का 1। यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है, करनी 3/2 और इस 2 को पलट देंगे तो ये चल जाएगा ऊपर इस टाइप से, और 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा जो बचेगा करनी 3। अब आपको 0 का जो भाग है 1 में देते हैं तो क्या आता है, अनंत। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं। हमें पता है 1 का मान पता चलने के बाद हम सभी के मान निकाल लेते हैं। अब हमने आपको बताया है कि जो कोसेक थीटा होता है वो किसका, साइन का उल्टा होता है। तो बस आप साइन के जो मान हैं उनको उल्टा कर दीजिए। तो कोसेक थीटा क्या होता है, साइन 0 का मान क्या है, 0 है, और 0 का उल्टा करते हैं तो क्या आता है, तो 0 का उल्टा करने पर यह आता है अनंत। अब ये लिखा है साइन का, ये लिखा है 1/2। अब इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/1। तो यहाँ ये हो गया हमारा 2/1। तो नीचे 1 इसकी मान्यता नहीं रहती है तो इसको लिख देंगे हम 2। इसी तरीके से आप साइन 45 का मान उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा करनी 2/1, और करनी 2/1 लिखेंगे तो नीचे से 1 हटा के हम करनी 2 लिख लेंगे। इसी तरीके से इसको भी लिखना है साइन 60 का मान इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। तो इस तरीके से हमारा कोसेक थीटा का मान भी निकल गया है। अब कोसेक थीटा का मान निकलने के बाद आपको किसका निकालना है,
सेक थीटा का मान निकालना है, जो किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। अब बस कोस का उल्टा कर दीजिए आप। तो एक का उल्टा क्या क्या होता है, तो एक का उल्टा जो होता है एक ही होता है। और फिर है 2/3, सॉरी करनी 3/2, इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। और 1/2 का उल्टा करेंगे तो ये हो जाता है करनी 2, और 1/2 का उल्टा करते हैं तो ये हो जाता है 2, और 0 का उल्टा जो है वो हमारा क्या हो जाता है, अनंत। अब इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, कोट थीटा का निकालना है। कोट थीटा किसका उल्टा होता है, तो टेन का, तो टेन का उल्टा कर दीजिए। 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, अनंत। 1/3 का उल्टा करनी 3, 1 का तो 1 ही आ जाएगा, ये हो जाएगा करनी 3, इसका उल्टा जो है 1/3 आ जाएगा। और अनंत का उल्टा जो इन्फिनाइट का है वो हो जाएगा 0। तो इस तरीके से क्या करते हैं, आप मान निकाल सकते हैं। आप इसे 2 मिनट में निकाल सकते हैं, मैंने आपको समझाया इसलिए टाइम लग गया है। तो आप इस तरीके से सारणी को बना भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा IMP होते हैं, बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और आपको उन्हें बनाने के लिए इन मानों को याद रखना होगा। क्योंकि कभी वो पूछेंगे sin 45 का मान, तो आपको 1/2 पता होना चाहिए, जब भी आप जाकर जो सवाल हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने जो अभी तक आपको फॉर्मूले बताए हैं उन पे आधारित जो क्वेश्चन हैं, अब हम उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूले बेस होते हैं, बट जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा एग्ज़ामों में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो सब क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, रेलवे हो, SSC हो हमारा, या MP टेट के वर्ग 2 के एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो चलिए हम उन क्वेश्चनों को देखते हैं इस वीडियो में। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है हमें। अब इसमें क्या बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो साइन थीटा बराबर 3/5। अब साइन थीटा का हमारा मान क्या होता है, तो हम साइन थीटा को क्या लिखते हैं, तो ये लिखते हैं लंब बटे कर्ण। इस तरीके से या आप बोल सकते हैं कि लंब बटे कर्ण का जो मान होता है, जो हम बोलते हैं वो साइन थीटा होता है। तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, या लंब बटे कर्ण बराबर हमारा होता है साइन थीटा। अब आपको यहाँ तुलना करना है, यहाँ पे क्या है, लंब का मान दिया हुआ है 3 और कर्ण का दिया हुआ है 5। तो आपको लंब और कर्ण दिया हुआ है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आधार निकालना पड़ेगा। आधार हम कैसे निकालते हैं, तो जो समकोण त्रिभुज का जो होती है भुजा वो कर्ण होती है, और थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है हमारी, और ये होती है आधार। तो इसका सूत्र क्या होता है, हम कैसे निकालते हैं इसको, तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम इससे निकाल लेंगे, तो ये होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का मान हमें कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर देंगे। लंब का मान कितना दिया हुआ है, तो ये 3 दिया हुआ है हमें, प्लस आधार हमें निकालना है। अब आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, बराबर 3 का होता है 9, और प्लस आधार का स्क्वायर। अब इस 25 के पास 9 को ले लेंगे, ये 9 प्लस का है, इधर बुलाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और जो आधार का स्क्वायर इधर हो जाएगा। हमें निकालना है, आधार निकालना है, स्क्वायर नहीं निकालना है। अभी ये स्क्वायर में है, तो आप क्या करो, स्क्वायर हटेगा। अब इसका स्क्वायर हटाना है हमें, तो स्क्वायर हटाने पर क्या करते हैं हम, सामने जो मान रहता है उसके ऊपर करनी चढ़ जाती है। तो स्क्वायर हटाएंगे आधार का, तो सामने इन पे दोनों पे क्या होता है, करनी चढ़ जाएगी। अब 25 में से 9 घटाते हैं तो ये आता है करनी 16, और बराबर में आधार। अब करनी 16 का वर्गमूल क्या होता है, तो वो होता है 4 बराबर आधार। मतलब हमारा आधार का जो मान है वो निकल गया है 4। अब हमें लंब, कर्ण और आधार तीनों के मान पता है, तो हम टेन थीटा का मान निकाल लेंगे। टेन थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब आपको पता है टेन थीटा क्या होता है हमारा, तो वही हमारा क्या होता है, लाल बटे कक्का। आपको पता ही है, हम इस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर होता है साइन, ये होता है कोस, और ये होता है हमारा टेन, और नीचे होता है कोसेक, और ये होता है सेक, और ये होता है हमारा कोट।
अब हमें निकालना है 10, तो 10 हमारे क्या होता है, लम बटे आधार, तो हम लिख देंगे लम बटे आधार। अब लम का मान हमारा कितना है, तो लम का मान हमारा 3 है, तो 3 लिख देंगे बटे में आधार कितना है, तो अभी निकाला हमने 4, तो टेन थीटा हमारा हो गया 3/4। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपने देखा कितना इजी है और छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं वही हमने लगाए हैं। तो इसी तरीके से हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इन क्वेश्चनों की एक ट्रिक होती है। क्या होती है, यदि टेन थीटा बराबर करनी के अंदर 6 प्लस करनी के अंदर 6 और ये चलता है इन्फिनाइट तक, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है हमें। अब आपको क्या करना है, इस करनी 6 में क्या करना है, आपको 2 भागों में इसको आप पहले 6 का गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 6 का गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इसमें हम 2 का भाग देते हैं तो ये 3 बार में जाता है, और 3 से भाग देते हैं तो ये 1 बार में चला जाता है। तो जो हमारा गुणनखंड निकला है वो क्या निकला है, 2 गुणा 3। तो ये 6 का गुणनखंड निकल गया हमारा 2 और 3। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इसलिए हमें जो है बड़ी वाली संख्या लेना है। क्या लेना है हमें, इसकी बड़ी वाली संख्या। तो हमने ले ली बड़ी वाली संख्या, तो हम ले लेंगे टेन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 3। अब 3 के नीचे हमें 1 मान लेना है, और टेन थीटा हमारा क्या होता है, तो ये होता है लंब बटे आधार। अब यहाँ लंब का जो मान है हमारा वो 3 है, और आधार जो है हमारा 1 है। हमारे पास क्या नहीं है, तो हमारे पास कर्ण नहीं है, तो हम उसको निकाल लेंगे। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण हमें निकालना है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। आधार लंब का स्क्वायर क्या है, तो लंब हमारा जो है वो 3 है, 3 का स्क्वायर लिख देंगे प्लस आधार कितना है हमारा, तो आधार हमारा है 1, तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे। जो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, तो ये होता है 9 प्लस 1 का स्क्वायर ये होता है 1। अब आपको जोड़ना है, 9 और 1 कितना होता है, 10 होता है। अब हमें क्या चाहिए, हमें कर्ण चाहिए, ना कि कर्ण का स्क्वायर। तो अब स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे जाके करनी लग जाती है, इस तरीके से। तो कर्ण का मान हमारा निकल गया है 10। अब जब हमें लंब का मान पता है, कर्ण का मान पता है, आधार का मान पता है, तो हम किसी का मान निकाल सकते हैं। हमें निकालना पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब आपको पता ही है कि साइन का मान क्या होता है, साइन को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको लिखते हैं हम लंब बटे कर्ण लिखते हैं। अब लंब बटे कर्ण लिख लिया है हमने, और लंब हमारा क्या है, तो लंब 3 है हमारा, और कर्ण अभी निकला है हमारा करनी के अंदर 10। आपको पता है इस पे साइन स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब जो भी हम मान निकला है इस पे लगाना पड़ेगा हमें भी स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है, और बटे, और करनी 10 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप इस स्क्वायर से क्या करिए, आप इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसे 3 का स्क्वायर बटे करनी 10 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया है 9, और करनी 10 का स्क्वायर, तो आप इस स्क्वायर से इस करनी को काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा 10। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा मान निकला है 9/10। तो ये है हमारा आंसर इस सवाल का, 9/10। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम चलते हैं हमारे इसी तरीके से तीसरे क्वेश्चन पर। ये भी बहुत इजी सवाल है, ये फॉर्मूले बेस्ड सवाल है, बेसिक सवाल है, इसलिए। तो दोस्तों वीडियो हमारी बहुत लंबी हो रही है, इसलिए हम इस क्लास को यहीं तक रख रहे हैं। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम पार्ट 2 में करवाने वाले हैं, तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।